नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ई संस्कृत कुटुंब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय इस व्याकरण की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संस्कृत की व्युत्पत्ति, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति और व्याकरण की परंपरा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। व्याकरण की परंपरा में भी साथियों हमने वैदिक काल से लेकर लौकिक परंपरा तक हमने चर्चा की थी और हमने यह विभाजन किया था कि वैदिक संस्कृत, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। उसी परंपरा में हमने नव संप्रदाय के बारे में भी चर्चा की। उसी संप्रदाय में हमने आगे जाकर त्रिमुनि परंपरा हमारे यहाँ है, यथा त्रिमुनि उत्तरोत्तरम प्रमाणम ऐसा कहा जाता है। तो ये त्रिमुनि की परंपरा का क्या महत्व है, किस प्रकार से व्याकरण में त्रिमुनि की परंपरा का महत्व चला आ रहा है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। साथियों देखिए, आज के हमारे जो त्रिमुनि हैं इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं को नमस्कार करके, हमारा बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमको इन मुनियों की परंपरा के बारे में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। हम सौभाग्य से संस्कृत के छात्र हैं। चलिए आइए इन मुनि को प्रणाम कर कर इन मुनियों के बारे में, आज त्रिमुनि के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। चलिए, पाणिनिं सूत्रकारं च भाष्यकारं पतंजलिं वाक्यकारं वररुचिं प्रणतोस्मि मुनित्रयम् प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। साथियों, पाणिनि सूत्रकारम च, पाणिनि को सूत्रकार कहा गया है। भाष्यकारम पतंजलिम, पतंजलि जो है वह भाष्यकार हैं। और वाक्यकारम वररुचिम, और वररुचि जिनका अन्य नाम कात्यायन भी है, इनको वाक्यकार के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम इन मुनियों के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। चलिए, तो आज हम जिनके बारे में जानने वाले हैं साथियों, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में। ये तीनों ही संस्कृत व्याकरण के क्रमशः आचार्य हुए हैं। पहले पाणिनि के बारे में हम जानेंगे। आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पाणिनि के बारे में। पाणिनि ऋषि के बारे में जो सामान्य परीक्षा में भी जो प्रश्न किए जाते हैं साथियों, सामान्य प्रश्न जन्म स्थान, जन्म समय और उनकी कृतियों से प्रश्न किए जाते हैं। तो हम उनके प्रारंभ से उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे पाणिनि के बारे में, उनके जन्म समय के बारे में जानने वाले हैं, जन्म स्थान के बारे में जानने वाले हैं, उनके माता पिता के नाम के बारे में जानने वाले हैं, उनके गुरु के बारे में जानने वाले हैं और उनकी शिक्षा के बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए साथियों बात करते हैं पाणिनि के जीवन काल की। तो पाणिनि को जो त्रिमुनि में स्थान मिला है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें आपके त्रिमुनि की। तो त्रिमुनि पर भी, यहाँ पर भी आपका एक परीक्षा में सीधा सा प्रश्न बनता है कि त्रिमुनि में कौन सा समास है। तो साथियों आप उत्तर कमेंट में लिखकर बताएंगे कि त्रिमुनि में कौन सा समास है। तो मैं आपको यहां बता देता हूं कि त्रिमुनि यानी त्रयः मुनयः अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है। चलिए अब हम बात करते हैं पाणिनि के जन्म समय की। तो पाणिनि का जन्म समय कहां, कौन सा स्थान क्या है, जन्म समय क्या है, इसके बारे में हम बात करें तो पाणिनि का जन्म समय 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है। साथियों कब माना जाता है? 500 ईस्वी पूर्व पाणिनि का जन्म समय माना जाता है। यदि जन्म स्थान की बात करें साथियों, तो पाणिनि का जन्म स्थान सलातुर वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी कहां पर? जहां पर काबुल नदी सिंध में मिलती है, उस संगम पर लाहौर प्रांत में ये सलातुर ग्राम वर्तमान में भी है, जहां पर पाणिनि का जन्म हुआ था। इन्हें दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी माता का नाम दाक्षी था, इसलिए इन्हें दाक्षी पुत्र भी कहा जाता है। और इनके पिता का नाम सलंग या पाणि, दो नाम इनके पिता के मिलते हैं हमारे को, सलंग या पाणि इनके पिता का नाम था। तो यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है साथियों, तो आप याद रखेंगे गुरु। यदि देखिए माता पिता के बाद जीवन में गुरु का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। और स्वयं पाणिनि ये तो एक व्याकरण के महान आचार्य थे, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम इनके जन्म समय, जन्म स्थान के बारे में सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं, जो परीक्षा में सामान्य पूछी भी जा सकती है। यहां से ऐसे ही प्रश्न होते हैं, ज्यादातर प्रश्न इनकी कृतियों से होते हैं। तो इनके गुरु का नाम जो था वह उपवर्ष था।
उपवर्ष इनके गुरु का नाम था। साथियों, जब हम इनके गुरु के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो गुरु के साथ साथ हमें शिक्षा के बारे में भी चर्चा करनी होगी। तो इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी, इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी ऐसा कहा जाता है। कुछ विद्वान इनकी शिक्षा के बारे में नालंदा के बारे में भी कहते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे थे पाणिनि की। पाणिनि की शिक्षा, पाणिनि की जो मुख्य कृति है वह है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी से ही पाणिनि की जो ग्रंथ है वह प्रमुख ग्रंथ अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के आधार पर ही आगे वार्तिक, जो कात्यायन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कात्यायन मुनि ने भी पाणिनि के सूत्रों का ही वृत्ति की है, वार्तिक किया है, और उसी को विस्तार से भाष्य किया है पतंजलि ने। चलिए, तो बात करते हैं हम पाणिनि के ग्रंथों की। तो पाणिनि ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? पाणिनि के ग्रंथों में अष्टाध्यायी पहला ग्रंथ है, अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्यायी हैं। अष्टानाम अध्यायानाम समाहार अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में 8 अध्यायी हैं और कुल कितने सूत्र? 3995 सूत्र है, प्रायः 4000 सूत्र है ऐसा कहा जाता है। इसी के अलावा 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में, और हर अध्याय में 4 पाद हैं। तो इस प्रकार से 8 कितने पाद हो जाएंगे? 32 पाद हो जाएंगे। चलिए साथियों, आपकी स्पष्टता के लिए लिख देता हूं। 8 अष्टाध्यायी में अध्याय हैं, 4 पाद हैं, इस प्रकार से 32 हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर अष्टाध्यायी के बाद इन्होंने, पाणिनि ने क्या लिखा? पाणिनि ने लिखा धातुपाठ। क्या लिखा साथियों? धातुपाठ। धातुपाठ के बाद इन्होंने लिखा गणपाठ, एक गणपाठ लिखा। धातुपाठ में क्या था साथियों, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं। यहां पर 10 गणों में विभक्त जितनी भी धातुएं थी, लगभग जो 10 धातुएं हैं वो धातुपाठ में है। गणपाठ, सूत्रपाठ, जो सूत्रपाठ है उनको गणों में विभाजित किया गया है। सूत्र पठित गणों का पाठ, ठीक है, वो गणपाठ है कहलाता है। और इन्होंने उणादि सूत्र भी लिखे। उणादि सूत्र भी पाणिनि के हैं, जो उन्होंने अष्टाध्यायी की स्पष्टता के लिए हमें बताया है। फिर है और लिंगानुशासनम, एक इनकी पुस्तक मिलती है जिसे हम लिंगानुशासन या शब्दानुशासनम भी कहते हैं। लिंगानुशासनम जो लिंग निर्धारण में हमारे को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द निर्माण में हमारा सहयोग करता है। अब हम बात करते हैं कि जब इतने आचार्य हमने जब पहले पढ़े थे, इंद्र, कात्यायन, विभिन्न आचार्यों के बारे में हमने जाना, लेकिन पाणिनि ही इतने प्रसिद्ध क्यों हुए? देखिए, पाणिनि के बारे में एक सीधा सा है कि पाणिनि एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। पाणिनि ने उस समय के वैदिक संस्कृत का भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और उस वैदिक संस्कृत के अध्ययन को देखकर उन्होंने देखा कि वर्तमान समाज में संस्कृत भाषा के लोक व्यवहार में शब्द बहुत सारे हैं। तो उन्होंने पूरे देश में, उस समय की यथास्थिति भौगोलिक प्रदेश में उन्होंने पूरा भ्रमण किया, लोगों के जन जीवन को जाना, वहां की आम भाषा का एक सर्वेक्षण किया, लोगों की बोलचाल की भाषा के शब्दों को संकलन किया, और उनका संकलन करके उन्होंने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में परस्पर तुलना की। फिर उन्होंने देखा कि ये तो समान है, और उनको लगा कि अब हमें इस व्याकरण की परंपरा को, या इस व्याकरण शब्द निर्माण की परंपरा को एक सुव्यवस्थित रूप हमारे को यहां पर इसे देना चाहिए। तो पाणिनि ने इसका प्रारंभ किया और माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार का निर्माण किया, प्रत्याहार के निर्माण से सूत्रों का निर्माण किया, और फिर अष्टाध्यायी इसका केंद्र बिंदु रही। देखिए, पाणिनि बहुत एक मंगल सूचक मांगलिक आचार्य माने जाते हैं संस्कृत परंपरा में। क्योंकि इनको मांगलिक आचार्य क्यों कहा जाता है? देखिए साथियों, इसके पीछे का ये कारण है कि इनके हृदय की एक उदार वृत्ति मंगलात्मक कर्म और फल की इच्छा रखती थी। मतलब ये अपना जो भी कार्य करते थे उसे मंगल कार्य के रूप में देखते थे। इसका साक्षी हमें क्या मिलता है? इन्होंने अपने जो शब्दानुशासन लिखा था उसका आरंभ वृद्ध शब्द से किया। इनका सूत्र भी वृद्धि राधेच पहला सूत्र है, और इनका अंतिम सूत्र जो था वह था अ आ। देखिए, अ और आ, ह्रस्व आकार जो है वर्ण समन्वय का मूल है, यानी ह्रस्व आकार हर वर्ण के पीछे मिल जाता है, वर्ण समन्वय का मूल है। तो पाणिनि भी क्या थे? एक सुहृदभूत आचार्य थे, और इनको ये सबके मित्र एवं प्राणभूत आचार्य भी इनको शास्त्रों में साथियों कहा गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भी पाणिनि से पहले कोई नहीं हुआ है। पाणिनि से पहले भी शब्द विद्या के अनेक आचार्य हुए हैं।
यानी शब्द शास्त्र, व्याकरण को हम शब्द शास्त्र कहते हैं साथियों। तो यहां पर पहले भी अनेक आचार्य हुए हैं, है ना, उनके ग्रंथों को पढ़कर ही उनके परस्पर भेदों को देखा पाणिनि ने और उन भेदों को समझा। फिर उनके मन में एक विचार आया कि उन्होंने इस व्याकरण को व्यवस्थित करना चाहा। तो पहले तो पाणिनि ने क्या किया, पहले तो पाणिनि ने पूर्व वैदिक संहिताओं, शाखाओं और ब्राह्मण आरण्य ग्रंथ, जिनमें क्या था, शब्द सामग्री थी, जिसमें उन्होंने अपनी अष्टाध्यायी में उसका उपयोग किया, उन शब्दावली का प्रयोग अष्टाध्यायी में किया। दूसरी ओर उस समय तक देखिए, व्याकरण जब पाणिनि थे उस समय व्याकरण की परंपरा थी, निरुक्त और व्याकरण की जो सामग्री हमारे को पहले से ही मिलती थी। तो उन्होंने क्या किया, पाणिनि ने उसको उन्होंने संग्रह किया उनका भी, और उनका सूक्ष्म अध्ययन किया। सूक्ष्म अध्ययन करके उनका प्रमाण भी उन्होंने क्या दिया, अष्टाध्यायी में दिया साथियों। जैसा शाक्टायन के बारे में बताया हमारे को अष्टाध्यायी में, साकल्य, भारद्वाज, गार्गे, सैन्य, अन्य मुनियों के बारे में भी हमारे को चर्चा मिलती है। तो पाणिनि ने क्या किया, इन सब का अध्ययन करने के बाद पूरे लोक में, उस समय का जो जगत लोक था, उस लोक में अपनी आंखों से उन्होंने देखा और घूमकर लोगों के बहुमुखी जीवन को, उनका जो बहुमुखी जीवन था लोगों का, उस समाज का, उस समय के तत्कालीन समाज का, उसका परिचय प्राप्त किया और वहां से शब्दों को संग्रह किया, शब्दों को छाटा, संग्रह किया। इस प्रकार से उन्होंने इस व्याकरण को सुव्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। तो ये पाणिनि की व्याकरण की हमारी परंपरा रही है। आगे हम बात करते हैं साथियों, पाणिनि के बारे में हमने जाना, पाणिनि के ग्रंथ के बारे में हमने जाना। परीक्षा में प्राय साथियों यहीं से प्रश्न किए जाते हैं, पाणिनि का जन्म स्थान कहाँ है। पाणिनि का जन्म स्थान सालातुर में है। सालातुर में इनका जन्म होने के कारण ही इन्हें क्या कहा गया है साथियों, सालूतरीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, सालूतरीय भी कहा जाता है। अष्टाध्यायी में उन्होंने अपने आप का जब उल्लेख किया उस समय उन्होंने सालूतरीय अपने आप को कहा है, क्योंकि अपने गांव के नाम के स्थान पर भी हम उस स्थान का प्रयोग करते हैं। आगे जो हमारे आचार्य हैं साथियों वो है कात्यायन। कात्यायन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इनका जन्म समय की यदि हम बात करें साथियों, कात्यायन का यदि अपर नाम के बारे में हम बात करना चाहें कि कात्यायन का अपर नाम क्या था, देखो कात्यायन के हमारे को अन्य नाम भी मिलते हैं। पहले हम इनके नाम के बारे में जान लेते हैं। इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है, वार्तिककार भी इनको कहा जाता है। फिर वार्तिककार के अलावा इन्हें क्या कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वार्तिकों की रचना की। किसकी रचना की, वार्तिकों की रचना की। इन्हें कात्य भी कहा जाता है, कात्यायन है इसलिए ये कात्य भी कहा जाता है। इन्हें मेधाजीत भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत मेधावान थे, बुद्धिशाली थे, प्रभावी व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली थे, इसलिए इन्हें मेधाजीत भी कहा जाता है। ठीक है, एक इन्हें श्रुतधर भी कहा जाता है। इनका नाम हमारे को कहीं ना कहीं श्रुतधर भी सुनने को मिलता है। श्रुतधर नाम हमारे को प्रसिद्ध ग्रंथों में सुनने को मिलता है। कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वहां पर इनका नाम हमारे को श्रुतधर सुनने को मिलता है। तो ये वार्तिककार के नाम थे। चलिए अब वार्तिककार के जन्म समय की यदि हम बात करें तो पाणिनि का जन्म समय हमने 500 ईस्वी पूर्व माना था साथियों। ये इनके परवर्ती आचार्य हैं, इनके बाद वाले आचार्य हैं। तो ये 350 ईस्वी पूर्व इनका जन्म समय माना जाता है कि ये 350 ईस्वी पूर्व के कात्यायन हमारे ऋषि थे। और इनकी शिक्षा साथियों नालंदा में हुई थी। कहां हुई थी, इनकी शिक्षा नालंदा में हुई थी। देखिए साथियों, कात्यायन के बारे में कहा जाता है ये वही कात्यायन है जिन्होंने 9 सुलभ सूत्रों में से एक के रचयिता कात्यायन को भी माना जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम सोमदत्त कहा गया है। चलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कात्यायन ने जो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी उस अष्टाध्यायी पे इन्होंने वार्तिक लिखी। अब कहा जाता है कि 1500 सूत्रों पर इन्होंने पाणिनि के 1500 सूत्रों पर लगभग 4000 से 5000 के बीच वार्तिक लिखी थी। ठीक है, वार्तिक का मतलब जो कुछ विषय ऐसे थे, दुरुक्त थे,
या कुछ अनुक्त थे, यानी कुछ कठिन विषय थे, कुछ पाणिनि ने जब लिखा तो उस समय वो मतलब उसको विस्तार से नहीं कह पाए, उसको विस्तार से कहने का कार्य कात्यायन ने किया, वार्तिकार ने किया, वररुचि ने किया। इनका एक नाम वररुचि भी है साथियों, यहां ऊपर आपको मैं एक और बता देता हूं, आप ध्यान रखिएगा। कात्यायन को वररुचि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वररुचि भी कात्यायन को कहा जाता है। चलिए अब हम बात कर रहे थे इनकी, तो अब ये 4000 5000 वार्तिक लिखे, लेकिन वर्तमान में हमारे को इनकी 836 या 850 वार्तिक ही सिद्धांत व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन्होंने पाणिनि के जो व्याकरण के सूत्र थे उनको खंडन भी किया और उनका मंडन भी किया। इन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा जिसका नाम था स्वर्गारोहण। इनका एक महाकाव्य भी है कात्यायन का, जिसे हम स्वर्गारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्गारोहण उसका नाम है। तो यहां से भी एक परीक्षा में, कभी नेट इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न कि इनका कौन सा नाम है। ठीक है, चलिए ये हमारे कात्यायन के बारे में हमारे को इतनी जानकारी मिलती है, इतनी ही पर्याप्त जानकारी हमारे को परीक्षाओं में प्राय पूछी जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं, कात्यायन के बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं साथियों पतंजलि के बारे में। पतंजलि जिन मुनि को हम योग शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में भी जानते हैं, ये वही हैं पतंजलि। पतंजलि के जो अन्य नाम हैं वो हमारे को और भी नाम पतंजलि के बारे में सुनने को मिलते हैं। इन्होंने व्याकरण में महाभाष्य का रचना किया था, महाभाष्य की रचना की थी। यदि हम इनके जन्म समय की बात करें तो इनका जन्म साथियों जन्म समय 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनका जन्म साथियों 200 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनकी माता का नाम गोणिका था साथियों, इनकी माता का नाम गोणिका था, और इनकी माता का नाम गोणिका होने के कारण ही पतंजलि को गोणिका पुत्र भी कहा जाता था। इनका एक अन्य नाम क्या था? गोणिका पुत्र भी था। गोणिका पुत्र भी इनका अन्य नाम था। अन्य नाम की यदि हम बात करें साथियों तो इनका अन्य नाम गो नदरिये भी था, गो नरदिये। अन्य नाम की यदि हम बात करें तो इनका अन्य नाम शेषराज भी था साथियों, शेषराज भी था। अब इनका नाम साथियों ये शेषराज क्यों था, इसके पीछे की एक कहानी है, एक किंवदंती है। वो ये है कि पतंजलि की उत्पत्ति जब हुई थी, यानी पतंजलि का जब जन्म हुआ था, उसकी उत्पत्ति के विषय में ये कथा प्रचलित है साथियों। वो कथा क्या है मैं आपको सुनाता हूं, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, सुनिएगा। कि जो इनकी माता थी है ना, महासती गोणिका ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की आराधना की थी। अब वो जब भगवान शंकर की आराधना कर रही थी तो जब नदी के जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, उसी समय उनकी अंजलि में, अंजलि कहते हैं इसे, उनकी अंजलि में एक छोटा सा सर्प का बच्चा आकर प्रकट हुआ। उसे देखकर गोणिका बोली, जो उनकी पतंजलि की माता थी, वह बोली को भवान आप कौन हैं? तो शेष बोला, वो सर्प का जो बच्चा था वो बोला सप्पो अहम। तो फिर वहां पर उसी समय जो गोणिका थी, उनकी जो माता थी, उन्होंने कहा कि रेपः क्व गतः है। देखिए उन्होंने क्या बोला था, शेषनाग ने, जो उनकी पतंजलि में आया था, उस शेषनाग ने बोला कि उनसे जब गोणिका ने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा सप्पा अहम, जबकि उनको बोलना था सर्प अहम। तो उन्होंने क्या किया, उस सर्प ने इस र का उच्चारण वहां पर नहीं किया। तो जब गोणिका ने पूछा कि ये आपका रकार कहां गया, रेपः कुत्र गता, रेपः कुत्र गता, रेपः कहां गया, तो शेषनाग ने क्या कहा साथियों, शेषनाग ने कहा कि रेपः त्वया अपहृत, रेपः त्वया अपहृत, रेपकार को आपने हरण कर लिया। इसके बाद उस शेष को बालक के रूप में गोणिका ने पाला और वही बालक आगे जाकर शेषावतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और भी इनके माता पिता के बारे में किंवदंती हमारे को मिलती है। वो ऐसा कहा जाता है कि पतंजलि के जन्म और उनके माता पिता के बारे में जो किंवदंती वह यह है कि इनके अनुसार पतंजलि के पिता क्या थे, अंगीरा थे। जो अंगीरा कौन थे, इस सृष्टि के निर्माता,
जिन्होंने ब्रह्मा के 10 पुत्र, जो ब्रह्मा के 10 पुत्रों में से एक थे, और शिव की पत्नी क्या थी, उनकी माता थी। इस प्रकार पतंजलि को ब्रह्मा के पौत्र और त्याग में सर्वश्रेष्ठ बृहस्पति के भाई भी यही माने जाते हैं। पतंजलि के मुख्य ग्रंथों में कौन सा आता है साथियों, महाभाष्य। पतंजलि के मुख्य ग्रंथों में महाभाष्य का नाम सर्वोपरि है। पतंजलि भारत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक है साथियों, जिनके जन्म के विषय में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन 200 ईस्वी पूर्व इनका प्रमाणित अनुमान के अनुसार इनका जन्म माना जाता है। अब ऐसा भी कहा जाता है कि पतंजलि ऋषि पाटलिपुत्र के जो राजा थे, कौन, पुष्यमित्र, शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के समकालीन माने जाते हैं। कौन, हमारे पतंजलि मुनि। अब ये क्या है, पतंजलि मुनि अपने जीवन में बहुत विख्यात हुए। अपने 3 कार्यों के लिए पतंजलि संस्कृत जगत में, संपूर्ण विश्व में जाने जाते हैं। महाभाष्य के लिए, अष्टाध्यायी पर टीका के लिए, और पतंजलि योग सूत्र का निर्माण भी पतंजलि ने किया था। तो यह आपने पतंजलि के बारे में हमने सामान्य चर्चा की। और भी हम पतंजलि के बारे में जान सकते हैं। पतंजलि की जो संस्कृत में इनका जन्म स्थान हमने जाना, ठीक है। अब इन्होंने जो मुख्य रचना की साथियों, वह इनकी जो मुख्य रचना थी वह थी साथियों महाभाष्य। क्या थी, महाभाष्य संस्कृत व्याकरण की प्रमुख रचना है। महाभाष्य संस्कृत व्याकरण की प्रमुख रचना है, जिसे पतंजलि ने लिखा था, जिसे पतंजलि ने लिखा था साथियों। अब इसमें क्या था, इसका जो विभाजन था, इसमें व्याकरण के जो पाणिनि के सूत्र थे और वार्तिकार के वार्तिक भी इन्होंने साथ में लिए। और यहां पर क्या किया, इसमें इन्होंने एक जो इन्होंने महाभाष्य लिखा, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा। भाष्य का मतलब क्या है साथियों, भाष्य का मतलब है विवेचन। भाष्य का यदि हम बात करें, इसके शाब्दिक अर्थ पे जाए तो भाष्य का अभिप्राय है विवेचन। विवेचन या समालोचना हम कह सकते हैं, समालोचना कह सकते हैं, समालोचना इन्होंने इस पर की, महा यानी विस्तृत की। और यहां पर क्या था, इस महाभाष्य का विभाजन इन्होंने किसमें किया साथियों, जहां पर परीक्षा में यहां से प्रश्न किया जाता है, आहनिक में इन्होंने आहनिक में इसका विभाजन किया। आहनिक में इन्होंने इसका विभाजन किया। कितने आहनिक इसमें है, 84 या 85, 84 या 85 आहनिक इसमें माने जाते हैं। एक दिन में पढ़ने के लिए, एक दिन में निबद्ध कार्य को आहानिव्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहानिव्रतम कहा जाता है। यानी एक दिन में एक को पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार 85 दिन में आप पूरे महाभाष्य का अध्ययन किया जाता है। यहां इस महाभाष्य में इन्होंने क्या किया है, सूत्रों की स्थापना की है साथियों, सूत्रों की स्थापना की। और उस सूत्रों के और स्थापना के साथ क्या किया इन्होंने, वार्तिकों का खंडन किया, वार्तिकों का खंडन किया। और साथ में ही इसको विस्तार से इन्होंने बताया, पाणिनि अष्टाध्यायी को विस्तार से इसमें चर्चा की। संवाद शैली के माध्यम से ये महाभाष्य लिखा गया है, जिससे कि हर छात्र इसको आसानी से समझ सके। संवाद शैली प्रश्नोत्तर के माध्यम से, बातचीत संवाद शैली के माध्यम से, पक्ष विपक्ष करते हुए तर्क वितर्क के माध्यम से इस ग्रंथ को रचा पतंजलि ने। और व्याकरण के शास्त्र को सबके लिए सुबोध और सरल और सुगम्य बनाने का इन्होंने कार्य किया। साथियों, आज के वीडियो में आपने पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के बारे में जाना। परीक्षा में प्रायः सामान्य प्रश्न यहां से किए जाते हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में, इनकी रचनाओं के बारे में यहां से प्रश्न होते हैं। रचनाओं में कितने अध्याय हैं, कितने भागों में बटा है, ये सब चीज मैंने आपको बताई। जन्म स्थान, जन्म समय के बारे में भी हमने जाना, इनकी शिक्षा के बारे में हमने जाना। तो ये परंपरा, व्याकरण त्रिमुनि परंपरा को जानना हमारे लिए आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से भी। और हम संस्कृत के छात्र हैं तो इन त्रिमुनि की परंपरा का व्याख्यान भी हमें जानना बहुत आवश्यक है। यदि कहीं पर हम हमारे को छात्रों को, हमारे जानकारों को यदि हम बताते हैं तो ये सब सामान्य संस्कृत की परिचर्चा का विषय हमें पता होना चाहिए। आगे फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। साथियों, और साथियों मैं आपको सूचित करना चाहता हूं
हूं कि आप गूगल प्ले स्टोर से ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल का ही एक एप्लीकेशन है ई संस्कृत कुटुंब ऑनलाइन लर्निंग ऐप, जिसे आप डाउनलोड करें। वहां पर आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, साथ में आपको और पाठ्य सामग्री और टेस्ट की सामग्री भी आपको उपलब्ध होने वाली है साथियों। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।